नमस्कार। आज हम लोग एसएससी एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले इंग्लिश के चैप्टर्स की चर्चा को पुनः आगे बढ़ाएंगे। मैं अजय कुमार आप सबों को अपने पसंदीदा चैनल एसएससी इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने 5 चैप्टर्स को देखा है। वो 5 चैप्टर है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम एंड फ्रेजल वर्ब। आइए अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं जो कि है कॉमन एरर। कॉमन एरर में एक वाक्य दिया रहता है जिसमें वाक्य के किसी एक टुकड़े में कहीं गलती रहती है। आपको उस गलती को खोजना पड़ता है। वैसे तो इसका नाम कॉमन एरर है, मगर कई बार एरर को खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए फिलहाल कुछ बेसिक एग्जांपल्स को अभी के लिए हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, मदन एंड रोहन इज सैड। यहाँ पे ध्यान देंगे कि मदन एंड रोहन एंड से जुड़ जाने के कारण ये दोनों प्लूरल बन चुका है, और प्लूरल के साथ हम लोग इज का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि ये इज यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इज के स्थान पे आर होगा, यानी कि सही उत्तर होगा मदन एंड रोहन आर सैड। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं दे आर गुड फ्रेंड। ध्यान देंगे इसका हिंदी होगा वे लोग दोस्त हैं। तो वे लोग का मतलब हुआ एक से अधिक, तो जब वो एक से अधिक है तो दोस्त भी एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे ये जो फ्रेंड लिखा हुआ है ये गलत है। यहाँ पे फ्रेंड के स्थान पे हम लोगों को फ्रेंड्स लिखना पड़ेगा। तो सही वाक्य किस तरह से होगा, आइए देखते। तो सही वाक्य होगा दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है। एक बात खास ध्यान देंगे कि कई बार कॉमन एरर में पूरे वाक्य में कहीं भी गलती नहीं रहती है, यानी पूरा वाक्य सही रहता है। ऐसे वाक्यों को शुरुआती में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहने पे आप इस प्रकार के वाक्यों को आसानी से पकड़ पाएंगे। चलिए इसका भी एक एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, शी डज नॉट कम हियर। इस वाक्य में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, तो कॉमन एरर में इस प्रकार के भी वाक्य रहते हैं। ऐसे वाक्यों में नो एरर वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ता है। कॉमन एरर चैप्टर के बारे में आगे काफ़ी डिटेल में क्लासेस दी जाएगी और कई क्लासेस दी जाएगी। आप बस सभी क्लासेस को रेगुलर देखें और नोट्स बनाना शुरू कर दें, आपको कहीं से भी कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात और बता दूं कि ये एक सीरीज है जिसमें कई क्लासेस आएंगे। यह वीडियो इस सीरीज का दूसरा पार्ट है। यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को यहीं पहले रोक लें और पार्ट 1 को जरूर से देखें। उसके लिए ऊपर आने वाले आई बटन को प्रेस करें और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। उसके बाद ही यह क्लास देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए अब हम लोग अपने 7वें चैप्टर को देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ये भी कॉमन एरर से काफ़ी मिलता जुलता चैप्टर है, लेकिन थोड़ा अलग है। यहाँ भी वाक्य गलत रह सकता है। ऐसे में आपको गलती तो खोजना ही है, लेकिन यहाँ पर आपको सही जवाब भी देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल है यू शुड हेल्प्स द पुअर। यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है आपको इसी में मूल रूप से गलती को ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पे हेल्प्स के स्थान पे हेल्प होगा और सही आंसर होगा यू शुड हेल्प द पुअर। आइए एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। हमने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया है रोहन हैज वेंट देयर। यहाँ पे वेंट अंडरलाइन है और हैज के साथ हमेशा V3 का प्रयोग होता है, V2 का नहीं, इसलिए यहाँ पे हमें वेंट के स्थान पे गॉन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सही वाक्य किस प्रकार से होगा, यहाँ पे सही आंसर होगा रोहन हैज गॉन देयर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि वाक्य में किसी एक जगह कोई टुकड़ा अंडरलाइन है, जैसे कि यहाँ आप देख पाते हैं कि हेल्प्स अंडरलाइन है और दूसरे वाले वाक्य में वेंट अंडरलाइन है, या ये बोल्ड भी रह सकता है। हमें उसी अंडरलाइन या बोल्ड टुकड़े में गलती खोजनी पड़ती है या सुधार करना पड़ता है। सारे वाक्य में हमें गलती नहीं खोजना पड़ता है। जैसे कि हेल्प्स और वेंट यहाँ पे अंडरलाइन है, तो इसी में हमें गलती ढूंढना है। यहाँ भी कॉमन एरर के तरह ही कई बार अंडरलाइन या बोल्ड टुकड़े में कोई गलती नहीं रहती है। आइए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज गोइंग विथ मी। ये वाक्य बिल्कुल सही है।
ऐसे वाक्यों में आपको नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन को चूज करना पड़ता है। आइए अब अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिंगल फिलर। यहाँ वाक्य में एक खाली जगह रहता है जिसे भरना पड़ता है। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, यू शुड डैश द पुअर, और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है हेल्प्स, दूसरा है हेल्प्ड, तीसरा है हेल्प और चौथा है हेल्पिंग। तो यहाँ पे हेल्प का हेल्प भराएगा, यू शुड हेल्प द पुअर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, ही वॉज डैश विथ मी। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गो, गॉन, गोश, गोइंग। सही आंसर होगा ही वॉज गोइंग विथ मी, ही वॉज गोइंग विथ मी। इसके बाद हम लोग अपने 9वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। 9वां चैप्टर है वॉइस। यहाँ वॉइस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। वॉइस में मूल रूप से चेंज करने वाले सवाल पूछे जाते हैं, यानी यदि वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है, और यदि वाक्य पैसिव वॉइस में रहता है तो उसे हम लोग को एक्टिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं। अगला 10वां चैप्टर है नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। यहाँ भी वॉइस की तरह ही चेंज करना पड़ता है। जब वाक्य डायरेक्ट स्पीच में रहता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ता है, और जब वाक्य इनडायरेक्ट स्पीच में रहता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ता है। इसके एग्जाम्पल्स आगे के क्लास में बताऊंगा। अब हम लोग अपने 11वें चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर है रीअरेंजमेंट। इस चैप्टर में कई वाक्य रहते हैं जिन्हें 4 टुकड़ों में और कई बार 6 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और उन टुकड़ों को क्रम को आगे पीछे कर दिया जाता है। मतलब शुरू वाला हिस्सा बीच में रह सकता है, बीच वाला हिस्सा लास्ट में, और लास्ट वाला टुकड़ा शुरू में लिखा रह सकता है। आपको इसे क्रमबद्ध करना पड़ता है। इसे आप एक न्यूमेरिकल अंकों के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कुछ अंक हम यहाँ लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 अंकों को लिया है, 2, 4, 3, 1। ये क्रम में नहीं है, आपको इसे क्रम में लगाना है। तो इसको अगर हम लोग क्रम में लगाएंगे तो बड़ा सिंपल, इसका सही क्रम होगा 1, 2, 3, 4। ठीक इसी प्रकार से रीअरेंजमेंट में भी करना होता है, लेकिन वहाँ अंक नहीं रहता है, बल्कि वाक्यों को टुकड़ों को सही क्रम में सजाना रहता है, अंकों को नहीं। इसका एग्जाम्पल्स भी आगे आने वाले वीडियो में काफ़ी बड़ा आगे आने वाले वीडियो में दूंगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अभी हम सिर्फ एसएससी और दूसरे एग्जाम्स के इंग्लिश सिलेबस के सिर्फ चैप्टर्स के नाम की चर्चा कर रहे हैं। ओके, हम अगला चैप्टर देखते हैं जो कि हमारा 12वां चैप्टर होगा। अगला चैप्टर है पैसेज। एक्चुअली में इस चैप्टर को कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। यहाँ पर कोई कहानी या पास्ट का कोई इवेंट या न्यूज़ या हिस्ट्री इत्यादि का कोई टुकड़ा रहता है। आपको इसे अच्छे से समझना पड़ता है, और फिर उस पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। इस प्रकार के पैसेज को आपने मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में देखा होगा। आइए अब हम लोग लास्ट चैप्टर को देख लेते हैं। जरा सोचिए कि वो लास्ट चैप्टर कौन सा होगा। लास्ट चैप्टर है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट, इस चैप्टर में एक पैसेज रहता है जिसमें कई जगह फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, बिल्कुल सिंगल फिलर की तरह ही। साधारणतः 5 जगह खाली रहते हैं, और हर खाली जगह को भरने के लिए 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन सही या सबसे सटीक रहता है, और उसी सही या सबसे सटीक ऑप्शन को मार्क करना है। इसे आप सिंगल फिलर का ही बड़ा रूप समझ लें। वहाँ एक खाली जगह को भरना पड़ता है, और यहाँ पर 5 या 10 खाली जगहों को भरना पड़ता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर टिक कर लें। अभी मैंने आपको एसएससी इंग्लिश के सभी चैप्टर से परिचय कराया है। ये सभी चैप्टर्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है, इन सभी बातों की कंप्लीट जानकारी आपको आगे आने वाली क्लासेस में दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लिश सिलेबस एसएससी के CGL, UDC, LDC, MTS, स्टेनोग्राफर
और इसके अलावा निफ्ट, LIC, टेट इत्यादि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मतलब ये जो 13 चैप्टर्स है, इन सबों के अंदर से ही ये सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल और संख्या कम और अधिक हो जाती है, मगर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सभी इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से ही पूछी जाती है। जैसे 10th या 12th लेवल वालों के लिए क्वेश्चंस थोड़ा इजी रहता है, जिसकी क्वेश्चन की संख्या 10 से 25 के बीच रहती है, जबकि ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए क्वेश्चंस की लेवल थोड़ा हाई रहता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 तक रहता है। अब आपने कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के नाम जान चुके हैं, जो कि 13 है। याद रखिएगा कि SSC में इंग्लिश के जितने भी सवाल आते हैं इन्हीं 13 चैप्टर्स के अंदर से ही पूछे जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपको उन सभी चैप्टर्स का समरी करवा देता हूँ। वो सारा सा चैप्टर आपके सामने है, आप देख लें। पहला चैप्टर है सिनोनिम्स, दूसरा चैप्टर है एंटोनिम्स, इसी प्रकार से तीसरे नंबर पर स्पेलिंग एरर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, चौथे नंबर पर इडियम एंड फ्रेजल वर्ब, कॉमन एरर, छठा नंबर पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आठवां चैप्टर है सिंगल फिलर, वॉइस नौवां चैप्टर है, नरेशन 10 नंबर पे, रीअरेंजमेंट 11 नंबर पे और पैसेज क्लोज 12 और 13 नंबर। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 13 चैप्टर्स है, जिसके अंदर से ही आपको SSC या और भी कई एग्जाम में इंग्लिश के चैप्टर्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। हमें आपके डाउट को क्लियर करके और कमेंट को पढ़ के काफ़ी खुशी होगी। इसके पार्ट 3 में हम लोग इसके मार्क्स के बारे में चर्चा करेंगे और भी काफ़ी कुछ जानेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।